नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव का रिजल्ट आ गया है और ओम बिरला जी एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए। मैं अपने मंच से ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 18वीं लोकसभा के वो स्पीकर चुने गए और देश में दूसरी बार लगातार वो स्पीकर पद पर चुने गए। अगर मोदी जी के भाषण को देखा जाए तो उन्होंने बोला ये ऐतिहासिक पल है कि कोई इलेक्शन जीत कर आया है। अब ये तो ओम बिरला जी भी जानते होंगे कि वो इलेक्शन जीत कर आए हैं या जैसे नेट के पेपर में कुछ 65-67 लोग 720 में 720 पा गए तो वैसे ही एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए। ये तो असली चीज ओम बिरला जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को ही पता होगा। लेकिन इस घटना के एक दिन पहले की अगर घटना की हम बात करें, जब कांग्रेस ने बोला कि हम अपना भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारेंगे, तो शाम तक होते होते सारे लोग ये डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे कि क्या कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, यानी कि विपक्ष जीतेगा या नहीं जीतेगा। एनडीए गठबंधन के या बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यहां तक बोला कि ये कांग्रेस जानबूझकर उतार रही, इंडिया गठबंधन से कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन जब आज इलेक्शन स्पीकर पद के लिए शुरू हुआ तो विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखकर ये बीजेपी के एनडीए गठबंधन के लोग या बीजेपी के खेमे में एक खलबली सी मची हुई थी। और ये आज ही नहीं, ये कल भी उन लोगों को पता चल चुका था रात में ही। इसीलिए गौर करिए, आज का इलेक्शन सिर्फ ध्वनि मत से हुआ है, ना कि काउंटिंग की गई है कि कितने लोग बीजेपी के या ओम बिरला के समर्थन में वोट किए हैं। ये इसलिए करवाया गया है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए करवाया गया है कि बीजेपी कल तक ये बोल रही थी कि वो 300 से ऊपर सीटें पाएगी, यानी 300 से ज्यादा मत पाएगी ओम बिरला के स्पीकर पद के चुनाव में। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने ये पता था कि ये सही नहीं है, इसलिए ध्वनि मत से करा दिया जाए। कहीं 293 से कम हो गए तो एक मैसेज पूरे देश में चला जाएगा, पूरे गठबंधन में चला जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई टूट है गठबंधन में। क्योंकि ओम बिरला के 5 साल के कार्यकाल को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि कैसा उनका कार्यकाल है। आइए जरा मोदी जी ने क्या बोला जब ओम बिरला जी अपने सीट पर बैठ गए, उसके बाद मोदी जी ने अपने भाषण में क्या बोला ओम बिरला जी के लिए, जरा सुनते हैं और फिर समझते हैं। ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। देखिए, मैंने आपको मोदी जी का एक भाषण दिखाया। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि आज तक 2 बार कोई स्पीकर नहीं बना है या मान लीजिए इलेक्शन से नहीं होके आया है। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का पद कितना कठिन है और स्पीकर बनना कितना कठिन है, यानी पद की गरिमा या पद का कार्य कितना कठिन है। और जब बोल रहे थे तो दोनों ओम बिरला जी और मोदी जी के चेहरे की हंसी देखिएगा कि दोनों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना है। और एक ऐसी हंसी जो जबरदस्ती बोली जा रही हो कि हंसिए, इस वजह से हंस रहे हैं। और ओम बिरला जी को पता है कि उनको क्या करना है और कौन मुझे उस सीट तक पहुंचा रहा है। जब राहुल गांधी जी को मैं भाषण सुनाऊंगा और अखिलेश यादव जी का भी भाषण सुनाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी जी का। Because sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the house to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir,
the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. राहुल गांधी जी ने बोला कि ये जो संसद है ये सिर्फ सांसदों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ 140 करोड़ लोगों की आवाज रखी जाती है, उसको सुनी जाती है, वो पक्ष की तरफ से भी रखी जाती है और विपक्ष की तरफ से भी रखी जाती है। लेकिन इस संसद में सारे लोगों की वॉइस को सुनना चाहिए, विपक्ष की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आम जनता की बात को ही लेकर आते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की बातें लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष की बातें ना सुनी जाए। अब इस जो राहुल गांधी जी ने जो छोटा सा भाषण दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि वो ओम बिरला जी को ये समझाना चाहते हैं कि जो 2019 से 2024 तक काम हुआ है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो संसद के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। और इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूती में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पिछले बार आपने 150 सांसदों की सदस्यता बर्खास्त कर दी थी, वैसा इस बार नहीं होना चाहिए, ऐसा ये उम्मीद करते हैं। आइए अखिलेश यादव जी की बात सुनते हैं, उन्होंने क्या बोला। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। अखिलेश यादव जी बोलना चाह रहे थे कि जो भी 5 साल में, पिछले 5 साल में जो भी काम हुए हैं स्पीकर पद पर आपके बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी, अमित शाह के कहने पर किए गए हैं। और यह पद बहुत गौरवान्वित पद है, बहुत बड़ा पद माना जाता है। इसलिए विपक्ष ये उम्मीद करता है कि इस बार जो भी कुछ होगा वो संविधान के दायरे में होगा। कहीं ना कहीं आप ये गौर कीजिए, जब राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी बोल रहे थे तो ओम बिरला के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मजबूरी बस सुनना चाह रहे थे, वैसे वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब मोदी जी बोल रहे थे उस बात को, तब उनका मन कितना प्रसन्नचित्त लग रहा था। और मोदी जी बार बार ये एहसास दिला रहे थे अपने भाषण में कि देखिए ये आप चुन कर आए, यानी कि हमने आपको चुना है, ना कि विपक्ष ने आपको चुना है, सत्ता पक्ष ने चुना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे 5 साल पिछला किए हैं वैसे ही अगला भी 5 साल अगर आप बने रहे या सरकार बनी रही तो करना है। अब आप गौर करिए कि पूरा विपक्ष क्यों नहीं चाहता था ओम बिरला फिर से स्पीकर पद पर आए। चाहे एनडीए गठबंधन के ही घटक दल ही क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहते थे कि ओम बिरला आए। उसके पीछे का रीजन उनके 5 साल का कार्यकाल है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे संसद कैसे चलती है, ओम बिरला का कार्यकाल कैसे चलता है। हमारी पूरी टीम की निगाहें उन पर जरूर रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।